नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लगातार बात कर रहे हैं लाइव सिटीज पर यूपी चुनाव के नतीजों की। इसके साथ साथ देश के 5 राज्यों में जिस प्रकार से मतगणना चल रही है, सारे आंकड़े हम आपके पास रख रहे हैं। लाइव सिटीज आज ज्यादा फोकस कर रहा है यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य जो है काफी हॉट स्टेट बना हुआ है इस वक्त की। अगर बात करें तो देखिए, यूपी में तो सभी ने दमखम आजमा लिया, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की, जो यूपी में लगातार प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी के खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे थे। बिहार में गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के सुर बदल गए थे और दावा यह किया जा रहा था कि इन्होंने जितनी भी सीटों पर 53 सीटों पर जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन सभी पर जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन कुछ सीटें हमने भी निकाली हैं। लाइव सिटीज आपको कुछ सीटों पर वीआईपी के अब तक के परफॉर्मेंस को दिखाएगा और यह बताएगा कि वीआईपी की क्या स्थिति है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में। आज मतगणना हो रही है। सबसे पहली सीट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, अनूप शहर की बात कर लेते हैं तो यहां पर विकासशील इंसान पार्टी की अनीता को 132 मत प्राप्त हुए हैं। दूसरे शेखुपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, शेखुपुर विधानसभा सीट से वीआईपी के सुनील कुमार को 46 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं दूसरे और शहर की, अमेठी की बात करिए। अमेठी देखिए हॉट सीट ये भी रहा है। अमेठी काफी चर्चित है, विधानसभा सीट रहा है। यहां पर दमखम की आजमाइश होती रही है, चाहे विधानसभा का कोई भी चुनाव क्यों ना हो। यहां पर राजू उतरे हैं वीआईपी की ओर से और इन्हें सिर्फ 35 वोट मिले हैं अभी तक। उसके अलावा एक और सीट की हम बात करेंगे। हाँ, बात कर रहे हैं साहेबगंज की, तो साहेबगंज सीट से विकासशील इंसान पार्टी के रामानुज को 58 मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कुछ और आंकड़े हम आपको बताते हैं। कुछ और विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं जहां पर वीआईपी जो है अपने कैंडिडेट को उतारी है और वहां पर उन कैंडिडेट्स की स्थिति क्या है इस पर चर्चा कर रहे हैं। 4-5 सीटों के नाम हमने आपको ले लिए। इसके अलावा छपरौली की बात करिए। छपरौली में वीआईपी के सतवीर कश्यप को सिर्फ 277। उसके अलावा सुल्तानगंज में वीआईपी को मिले हैं 434, जबकि अमेठी की बात हम कर ही चुके हैं। राजू यहां से है वीआईपी के प्रत्याशी, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ 45। समझिए कितना चुनाव प्रचार, कितना खर्चा, कितने वादे, कितने दावे और कितने आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो यूपी में कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं ही हो सकता है। जिस प्रकार से हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से हम प्रत्याशियों के अब तक के परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो मतगणना हो रही है, उसके हिसाब से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उस आंकड़ों के मुताबिक यूपी में वीआईपी जो है अभी बहुत, ये कह सकते हैं कि वीआईपी यूपी में अपना खाता भी शायद खोल पाए, ये बड़ी बात होगी। जिस प्रकार से अभी चुनाव के आंकड़े सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं। बहरहाल यूपी में बीजेपी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की बात भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी में काफी दमखम लगाया था। आपको याद होगा, कई तस्वीरें आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की देखी होगी। घर घर गए थे, अपील की थी, पर बीजेपी के अलावा उत्तर प्रदेश में सपा ही है जो कुछ प्रदर्शन कर पा रही है। लेकिन बीजेपी ने इतनी बढ़त बना ली है कि अब क्या कोई उसको पार कर पाएगा। हालांकि औपचारिक ऐलान होने दीजिए, लेकिन कांग्रेस यहां पर एक बार फिर से फिसड्डी साबित हुई है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।